इस बात का डर है कि भाई पूरी मूवी ही ना लीक हो जाए स्पाइडरमैन नो वे होम, क्योंकि मैट मोडोक से लेकर अब तीनों स्पाइडरमैन भी कंफर्म हो चुके हैं एक लीक से, जो कि मतलब एक यूट्यूब चैनल ने हमें प्रोवाइड की है, बताई गई है, ये हमें हम तक पहुंचाई गई है। सो अभी मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो ये लीक है ये 100% सच्ची बता रहे हैं लोग, लेकिन मैं फिर भी 99% लूँगा, 95% लूँगा। जो फर्स्ट मैट मोडोक की फ़ोटो है उसका नाम मैं 99% लेने वाला हूँ, और जो दूसरी पिक्चर है तीनों स्पाइडरमैन की, तो उसका मैं 95% ले रहा हूँ। उसके चांसेस थोड़े कम हैं कि ऐसा कोई सीन हो, लेकिन हाँ इसके भी हैं, क्योंकि अगर आप उस फोटो को देखो तो टॉम हॉलैंड के फेस पे कुछ मार्क्स हैं, जो कि उन्होंने एक इंस्टाग्राम फोटो और एक तरह से जो उन्होंने पोस्ट डाली थी, एक ऑफिशियल स्टिल इमेज डाली थी, तो उसमें भी थे। तो उससे ये बात कंफर्म होती है कि भाई इतना कोई डीपली नहीं जाएगा ना एडिटिंग में, कि भाई उसके फेस पे क्या स्कार्स हैं क्या है वो भी सेम करे, और इतना कोई नहीं सोचेगा। हाँ सोनी वाले सोच सकते हैं, सोनी वाले तीनों को बुला के एक फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं ऐसे किसी भी सीन के, तो क्योंकि उन्हें अपनी हाइप बढ़वानी है इसलिए। अब देखेंगे कि ये इमेज सच्ची है या नहीं। ये मैंने 5% उसी का लिया, और जो तीनों स्पाइडरमैन वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, जो कि फोटोशॉप में करना इम्पॉसिबल है। मतलब हम आईज को नहीं चेंज कर सकते हम, अगर वो एक थ्री डी मॉडल नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं ऐसा। मतलब कोई इमेज है वो सिर्फ, तो उसके आईज को उनके फेस को अलग अलग डायरेक्शन में तो देखा गया है, लेकिन उनकी आईज एक ही तरफ है। सो ये भी एक पॉइंट है जिससे ये इमेज कंफर्म होती है और ये पता चलता है कि भाई ये जो है ये सच्ची है। और जो मैट मोडोक वाली फोटो है, तो ट्रेलर में हमें जो वो सीन दिखा था जिसमें हमें एक तरह से एक जो लिविंग रूम होता है वो दिखता था पीटर पार्कर का, तो उसमें हमें ऐसा दिखता था कि भाई जो जो भी ये है इसमें एक सोफे हैं और एक लैंप है। तो सोफा और लैंप दिख रहा है इस फोटो में, मैट मोडोक वाली फोटो में, चार्ली कॉक्स वाली फोटो में। और अगर आप नोटिस करो चार्ली कॉक्स के हेयर्स को, तो वो हेयर्स जो हैं वो अलग हैं जो डेयर डेविल की वेब सीरीज आई थी उससे। जो तीनों सीजन है उनमें अलग हेयर स्टाइल है और ये इसमें अलग, तो इससे ये भी कंफर्म होता है कि वो एक तरह से कोई सीन का स्क्रीनशॉट या फोटो लेके नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा है। और अगर अगर आप नोटिस करो कि ये थोड़ी ब्लरी क्यों है, ऐसा क्यों लग रहा है कि अजीब सी हो, तो ये स्क्रीनशॉट की वजह से नहीं है, ये कैमरा की वजह से। अगर आप अपने मोबाइल की फ़ोटो लोगे या किसी लैपटॉप की या किसी भी स्क्रीन की फ़ोटो लोगे अपने फ़ोन से, तो ये ऐसी ही आएगी, और ये थिएटर की ली गई फ़ोटो है। सो अभी ये कंफर्म होती आ रही है। और जो एंड्रू गारफील्ड की जो लीक आई थी पहले, उनकी एक इमेज आई थी हमें जो कि बिना किसी वीएफएक्स के थी, मतलब इनकम्प्लीट थी, उसमें ब्लू स्क्रीन दिख रही थी हमें। सो उसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई जो ये हैं हमारे एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन वो अपनी कॉस्ट्यूम में है, और उनके जो जिन्हें पकड़ रखा था उन्होंने, तो वो हमें इस सीन में भी दिखता है। तो हाँ अभी ये इतना डीपली कोई इतने अच्छे से परफेक्शन के साथ एडिट नहीं करेगा। सोनी जैसा कोई बड़ा स्टूडियो हो जिसने जानबूझ के किया हो तो ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन उसे मिला क्या होगा? सोनी वालों को तो हाइप मिली है, इन्हें क्या मिला होगा? और हमारा जो है, हमारी जो हाइप है वो इंक्रीज हुई है। पर्सनली जहाँ तक मुझे लगता है लीक बुरा ही हुआ। अब इस मूवी के अंदर जो एक्साइटमेंट थी वो एक तरह से शांत हो गई है, अभी ये बढ़ तो गई है। मतलब अभी एक्साइटेड तो है, लेकिन अब जब मूवी देखेंगे तब हम इतने सरप्राइज नहीं होंगे। और सरप्राइज तो वैसे भी नहीं होते, इतने ही कंफर्म हो चुकी है पहले ही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रहता है एक्साइटमेंट जब देखते। तो अभी है, और जब तक 17 दिसंबर आएगी वो ठंडी हो सकती है। हम बोले अच्छा ठीक ही है जो भी है, हम बाद में देखेंगे और फिर हम सोचे कि मोबाइल में देखेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा तो स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ नहीं होने वाला। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर ऐसी कोई अपडेट आई है, मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा।